पंडित जी, मैं एक चीज़ मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे कि आजकल एस्ट्रोलॉजर की ना भरमार आई हुई है। 100 रुपए में कह रहे हैं कि आपका इलाज कर देंगे। 100 रुपए में वीडियोस रील्स वगैरह काफ़ी देखी है। सभी उपाय एक जैसे नहीं होते हैं। वो एक मन की तसल्ली है, परंतु और समय व्यर्थ है, उसमें समय व्यर्थ होगा। एआई में लोग पता क्या करते हैं, अपनी कुंडली अपलोड करते हैं और उसमें से ये जो छोटे मोटे टोटके निकलते हैं वो करना चालू कर देते हैं। तो जय माता दी, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े हैं जलंधर की एक बहुत ही नामवर हस्ती, जिनका नाम है पंडित गौतम भार्गव जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना सानिध्य हमें, अपना टाइम हमें दिया। जय श्री श्याम जी। हाँ जी पंडित जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल है आपसे कि मैंने जैसे सुना है कि लोग मानसिक तनाव में आजकल ज़्यादा जूझ रहे हैं, है ना। मानसिक तनाव हो गया, या फिर देखो जी, लोग कहते हैं कि हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता। मेहनत बहुत कर रहे हैं पर उसका फल नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अब ये बताइए कि इसका कारण हमारी परिस्थितियां हैं या फिर हमारे ग्रह गोचर भी हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल जी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जी। देखो, परिस्थितियां भी कह सकते हो आप, हाँ जी। परंतु परिस्थितियों के साथ साथ में हमारे जो जन्म कुंडली जो होती है, जन्म जो स्टार जो होते हैं हमारे, अच्छा। वो भी मायने रखते हैं। अच्छा जी। तो आप ये देखिए कि जैसे जन्म कुंडली है हमारी, जन्म कुंडली के अंदर अगर हमारा सूर्य अगर नीच का है या खराब हो गया तो हमारे मान स्थान में या हमारे मान सम्मान में प्रॉब्लम करता है। अगर हमारे मंगल अगर खराब है तो वो हमें हमारा स्वभाव उग्र करता है एवं हमें क्रोध दिलाता है, और क्रोध के कारण विवाद पैदा होते हैं। ओ। इसके अलावा जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा अगर इंसान का खराब हो तो वो मानसिक चिंतित रहेगा। और अगर शनि खराब हुआ तो इंसान को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत का फल कम मिलेगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर उसको उसकी परिस्थिति जो है खराब हो जाएगी, मानसिक परेशानी आ जाएगी। इसके अलावा जो इसी प्रकार से काफ़ी है, बुध का ग्रह जो होता है वो हमारे दिमाग और हमारे बुद्धि को देखता है। तो अगर बुध खराब है तो हमारी दिमाग जो है ना गलत रास्ते पे चलेगा, हम जो है ना गलत डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी परिस्थितियों के साथ साथ में बिल्कुल हमारे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। इन स्टार के कारण भी इंसान में काफ़ी मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक परेशानियां चलती है। इसका मतलब कि जो हमारे जो ग्रह गोचर हैं वो हमारी परिस्थितियों के साथ चलते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। जो स्टार है ना, ग्रह गोचर है ना, वो ही ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे इंसान परेशान रहता है। सो पंडित जी, आपने परिस्थितियों के बारे में बताया, तो इन परिस्थितियों में हमारे जीवन में होने वाले किन संकेतों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे जीवन में काफ़ी संकेत हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं और हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, बेमतलब में ही हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या हम हमारे बात मनवाना चाहते हैं लेकिन हमारे को कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई बात नहीं मानता और हम उसी बात पे अड़े रहते हैं। उस वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता है। इसके अलावा हम मेहनत करते रहते हैं परंतु किसी भी प्रकार का हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। या हमें ये देखो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा हमारे पास आ रहा है लेकिन हमारे पास पैसा रुकता नहीं है। इसके अलावा हम अच्छे खान पान के साथ साथ हम बीमार भी होते जा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हम कुछ भी नहीं करते हैं। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी आसपास में दुश्मन पैदा हो जाते हैं, काफ़ी हमारे शत्रु बन जाते हैं, हमारी बात जो है गलत समझते हैं, हम सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके लिए विधिवत आप वैदिक कर्मकांडी जो पंडित होते हैं, जो वैदिक प्रेडिक्शन करते हैं, उनसे आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराओ और विश्लेषण करा करके उनका उपाय आप सोचो। उस उपाय के बाद में आप इन परिस्थितियों को संभाल सकते हो। इन परिस्थितियों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी। पर पंडित जी, मैं एक चीज़ मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे कि आजकल एस्ट्रोलॉजर की ना भरमार आई हुई है। 100 रुपए में कह रहे हैं कि आपका इलाज कर देंगे, टोटल इलाज कर देंगे सर से लेकर पैर तक का। इसके बारे में कुछ बताओ।
बिल्कुल विशाल जी, हाँ जी। 100 रुपए में इलाज करने के लिए काफ़ी मैंने भी देखे हैं, हाँ। वीडियोस रील्स वगैरह काफ़ी देखी है, परंतु ऐसा नहीं है। ये हर एक के ऊपर सिचुएशन पे नहीं सेट होता है। हर की कुंडली अलग है। हमारी जन्म पत्री में कौन से ग्रह किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का हमें उपाय की आवश्यकता है, सभी उपाय एक जैसे नहीं होते हैं। ये जो टोटके लोग बताते हैं, ये टोटके करते हैं, ये सभी के एक जैसे नहीं हो सकते। किसी का ग्रह कौन सा है, किसी का ऊंच का है, किसी का नीच का है, किसी के कौन सा ग्रह का देवता है, किसी के नक्षत्र का कौन देवता है, तो ये सभी के ऊपर ये स्टिक नहीं बैठेंगे। जो लोग 100 रुपये में इलाज कर रहे हैं, वो इन छोटे छोटे टोटके बताते हैं, वो एक मन की तसल्ली है, परंतु और समय व्यर्थ है, उसमें समय व्यर्थ होगा। ठीक है, उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा। उसका प्रॉपर इलाज तभी संभव है कि आप उसका पूरा विश्लेषण कराओ और प्रॉपर एक वैदिक ज्योतिषी से आप जो है ना उसकी स्टडी करवा करके आप जो है ये उसका इलाज करो, तभी ये पॉसिबल है। और ये 100 रुपये में इलाज नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये छोटे-छोटे टोटके हैं, ये प्रॉपर उपाय नहीं है। नो, ये बिल्कुल उपाय नहीं है। ये टोटके जो होते हैं ये सिंपल है, हमारे मन की एक शांति संतुष्टि होती है, एक समय में बस हम करते रहें, उससे कोई बेनिफिट लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। सो पंडित जी, आपने जैसे परिस्थितियों के बारे में बताया, आपने ग्रह गोचर के बारे में बताया, टोटकों के बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि एआई में लोग पता क्या करते हैं, अपनी कुंडली अपलोड करते हैं और उसमें से ये जो छोटे-मोटे टोटके निकलते हैं, वो करना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ सही भी है कि नहीं है? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल विशाल जी, मैंने भी देखा है, एआई का ज़माना हो गया है। एआई में लोग बाग जन्म तारीख डालते हैं और उसमें जो उपाय आते हैं वो लोग बाग करते हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एआई एक फ़िल्टर है, एक एआई एक मशीन है, और बहुत से ज्योतिषियों के द्वारा दिया हुआ डाटा जो है ना एआई अपने पास रखता है और उसी डाटे से निकाल करके उपाय वो बताता है। ये जो उपाय होते हैं ना, हमारी कुंडली में, हमारे ग्रहों में, हमारी जन्म तारीख पे, हमारे स्थान पे, हमारा जैसे जलंधर स्थान है तो हमारे जलंधर में जन्म हुआ है, एआई दिल्ली का उपाय बता रहा है, तो वो एक फ़िल्टर है। उसमें अक्षांश, रेखांश, समय, स्थानिक समय, ये सब मायने रखता है। वो उपाय कारगर नहीं होते हैं। उसमें फ़िल्टर किए हुए उपाय जो एआई बताता है, और उन टोटकों से कई बार हमें नुकसान भी होता है। अगर वैसे नुकसान नहीं हो तो कम से कम हमारा समय और हमारे जो जो खर्चा है वो हमारा लगता है, और हम उस के उपाय के कारगर साबित ना होने पे फिर हम माइंडली डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं, हम चिंतित रहने लग जाते हैं। तो एआई का उपाय हम नहीं कह सकते कि सही है। आपको अगर सही उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप बढ़िया अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के और अपने कुंडली के द्वारा उपाय करिए, पंडित जी के द्वारा उपाय कराइए, क्योंकि पंडित जी के पास में धर्म और वैदिक शिक्षा और शास्त्रोक्त ज्ञान आदि होते हैं, और एआई के पास में वो नहीं होता है। एआई के पास में दिव्य दृष्टि नहीं होती है। जो हमारे संस्कार हैं, हमारे पूर्वजों से हमें संस्कार मिले हैं, जो हमारे शास्त्रों में हमारे उपाय लिखे हुए हैं, शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हुए हैं, हम उनके द्वारा जो है उपाय करते हैं। सो पंडित जी, जैसे आपने परिस्थितियों के बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उसके बाद एआई के बारे में तो बहुत अच्छा बताया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी श्रावण मास का महीना चल रहा है, तो हमें बताइए कि हम लोग कौन से उपाय करें जिससे हमारे देवाधिदेव महादेव, हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएँ और हमारी ये परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, हमारे ग्रह गोचर ठीक हो जाएँ? ज़रा इसके बारे बिल्कुल, में बताइए। बिल्कुल विशाल जी, हुँ, परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। अगर देवाधिदेव महादेव की हम पूजा करते हैं, और इस श्रावण मास में करते हैं। ये श्रावण मास जो होता है ना, बहुत पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। इस महादेव के महीने में अगर कोई भी इंसान अपने समय को ठीक करना चाहता है, क्योंकि इनका नाम ही महाकाल है। काल किसको बोलते हैं? समय को। समय का नाम ही काल है। तो अगर आप महादेव की पूजा अर्चना करेंगे तो आपका समय यानी आपका काल समाप्त हो जाएगा। आपके इस प्रकार की चिंता ही नहीं आएगी। परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी श्रद्धा भावना से पूरे भगवान को समर्पित होकर के उनकी आराधना करें। मैंने अक्सर देखा है, लोग भगवान की पूजा अर्चना करने जाते हैं, महाकाल उज्जैन लोग पूजा करने जाते हैं, परंतु उनका जो वो जाते हैं
जाते हैं मन से चले जाते हैं, परंतु उनका मन जो होता है वो पूजा में नहीं होता है। जाते ही हम मोबाइल निकाल लेते हैं, वहाँ पे फोटो खींचने लग जाते जी, हैं। जी। हमारे से आराधना छूट गई है, हम आराधना नहीं कर पाते हैं। अगर आप विधिवत भगवान के समर्पित हो जाओगे, आराधना करोगे, हमारा मन भक्ति में है ही नहीं है। हम जाते हैं वहाँ पे, हम फोटो खिंचवाते हैं, भक्ति तो करते ही नहीं है। वहाँ पे अगर आप भक्ति के लिए जाओगे तो भक्ति करो, वहाँ पे भगवान को, भोलेनाथ को याद करो। आप श्रावण महीने में अपने नज़दीक में जो भी मंदिर आपके समीप पड़ता है घर के, उसमें आप डेली स्नान दान कर करके वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे भगवान को चाहे लोटा जल ही चढ़ाइए, वो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। काफ़ी सामग्रियाँ हैं, जैसे विशेष हमारे बेलपत्र वगैरह है, या हमें शहद, दूध, दही, घी है, इनसे भगवान को स्नान कराइए। और उससे स्नान का जो है ना, आपको इतना फल मिलेगा कि आपके सारे रोग दोष कष्ट सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनका नाम ही कालों के काल महाकाल है जी। ठीक है। काल किसको कहते हैं, समय को कहते हैं, वो सारा समय ठीक हो जाएगा। महादेव आपकी सारी बिगड़ी बना देंगे, आपका सारा कष्ट दूर कर देंगे। आप बस सच्चे मन से, शुद्ध भावना से, आत्मा से आप भोलेनाथ को इस महीने में समर्पित हो जाए। चाहे एक उनका नाम ही ले, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप ही करें। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। भगवान कभी भी किसी का वो समय लगाते ही नहीं है, वो तुरंत फल देते हैं, तुरंत फल देते हैं। शिव समान दाता नहीं, विघ्न विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो, शिव बेलन के असवार। शंकर भगवान सभी की सुनते हैं। शंकर भगवान के घर में जो है कोई भी जाएगा वो तर जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी। अच्छा, एक पंडित जी और मैं चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और मेरा सवाल है कि आप देख रहे हैं आज के समय में हर कोई इंसान परेशान है। बिल्कुल है। ठीक है, अगर परेशान है तो वो अपनी परेशानी का उपाय ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता भी है, बिल्कुल। जगह जगह भटकता है। तो आप हमें बताइए कि हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन असली संत, कौन असली गुरु, या कौन असली ज्योतिषी है? इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है जी। देखो, इसकी सरल सी भाषा है। जो आपको बात बात में डराए, जो आपसे बात बात में पैसे मांगे, या स्वयं को ही सब कुछ बताए कि मैं ही हूं, और आपको भक्ति की राह से हटाकर अपने ऊपर निर्भर करवा ले, ऐसे इंसान को आप पहचान सकते हैं। देखो, जो भक्ति की राह पे आपको डालेगा, जो सच्चा नाम आपको देगा, भगवान से जोड़ेगा, वो आपका सच्चा संत, आपका सच्चा गुरु होगा। और अपने ऊपर निर्भर करवा लूं मैं आपको, तो मैं कहाँ सच्चा हूँगा? मैं कहूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, आप मेरे द्वारा किए हुए काम करो। जैसे हमने देखा अभी काफ़ी बाबा है जो बोलते हैं इस भगवान को ना मानो, इस भगवान को ना मानो, राम को ना मानो, प्रेमानंद जी को ना मानो, ठीक है ना, देखा है ना। जी, जी, जी। ये जैन जी वाले प्रेमानंद जी को गाली निकाल रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे संस्कारों में साथ में जुड़ी हुई है, या हमें परिवार से भी ये संस्कार मिलता है कि अच्छे भले की पहचान हमें करनी चाहिए। और आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपको ये कहेगा ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करूँगा, मैं ही हूँ, जो बात बात में आपको डराता है, या बात बात में आपको जो है पैसे मांगेगा, या बात बात में आपको अपने पे निर्भर करवा लेगा, ठीक है, तो आप पहचान कर सकते हैं असली ज्योतिषी वो नहीं है, असली संत वो नहीं है। इसका मतलब है कि आप कहना चाहते हो कि जो इंसान अपने आप को भगवान कहे, हाँ, ठीक है, वो सही गुरु नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली गुरु की पहचान यही है कि वो अपने आप को भगवान नहीं कहता, अपना पूजा पाठ नहीं करवाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सही। भगवान नहीं बन सकता। हाँ। वो इंसान ही रहेगा, और खुद भक्ति कर रहा है, हाँ। और खुद भक्ति कर रहा है और अपने भक्तों को भक्ति की राह पे चला रहा है, वो ही इंसान सच्चा हो। ये बात तो हमने भी देखी है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी के पास लोग जाते हैं, हाँ। तो वो उनके पास जाकर अगर लोग उन्हें प्रणाम करते हैं या कुछ भी उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आपने अगर पूजा करनी है, आराधना करनी है, तो जुगल जोड़ी सरकार की करो। बिल्कुल, वो ठीक है? यही कहते हैं। वो हाँ। कोई पैसे नहीं मांगते, कोई पैसा ना नहीं ही वो मांगते। कोई किसी को गलत रास्ते पे डालते हैं। वो कहते हैं सिर्फ नाम की आराधना करो, आप राधा नाम का गुण गाओ, भगवान का गुण गाओ। चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान जाए उनके पास में, जो इंसान से जिस धर्म से वो बिलोंग करता है, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से है, चाहे वो सनातन है, कोई भी है, वो उसी के धर्म से उसके गुरुओं के साथ में जोड़ता है। प्रेमानंद जी यही कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप ये एक उपाय कर लो या ये उपाय कर लो। सो अपने चैनल के माध्यम से हम और पंडित जी ये भी समझाना चाहते हैं कि असली संत की पहचान वही है जो अपनी पूजा आराधना नहीं कराता, अपने आप को भगवान नहीं मानता।
हाँ बिल्कुल सच कहा आपने। हाँ। वो बहुत अच्छा लगा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बिल्कुल आपकी यही बात सत्य है कि खुद स्वयं भगवान नहीं बन सकता। जो रास्ता दिखाए, जो हमें धर्म की राह पे चलाए, और जो हमें ये समझाए कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फल की चाहने वाला तो कोई भी होगा, जो कोई फल की चाह ना करेगा वो लोभी बन जाता है, जी, वो लोभी बन जाता है। ये तो हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना, वो भी जैसे हमारे दादा दादी भी हम लोगों को छोटे होते सिखाते थे कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर, ये इंसान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा वैसा फल भगवान। देगा भगवान। मन के मते न चालिए, मन मेरी मन चित चोर। जी, मैं पलक पलक कित और। क्या बात है। मन जो है ना अपना स्थिर नहीं रहता है, आज इधर है तो कल उधर है। ठीक है, ये तो मन मैं चंचल है। हाँ, ये तो मैंने देखा है जी, मन तो एक बंदर की भांति है, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दौड़ता रहता है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपको सुनाया ना कि मन के मते न चालिए, हाँ। मन चंचल मन चित चोर। मन आपका आज यहाँ है कल वहाँ है, तो ये चीज़ है। तो आप भगवान के ऊपर भक्ति करिए, भगवान से जुड़िए, आपका कल्याण होगा। और मैं लास्ट में अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोवर्स को, या आपके चैनल के जितने भी आपके श्रोता हैं, उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने सच्चा उपाय करना है तो एक तो भगवान से जुड़िए, आप भक्ति से जुड़िए, मन को साफ सुथरा कर करके आप भगवान को समर्पित होइए। दूसरा जो है, अगर आपने ज्योतिष के ऊपर विश्वास किया है तो एक वैदिक अच्छे शुद्ध ज्योतिषी से, जो आपकी समस्या का समाधान के साथ साथ में आपको अच्छी राह दिखाए, ठीक है, ना कि आपको सिर्फ पैसे पे चलाए। वो ज्योतिषी एक सच्चा वही होगा जो आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करके, पूरा निचोड़ निकाल करके आपको पूरा वैदिक पूजा पाठ, हवन आदि बताएगा। घर में आपके पूजा होगी, घर में आपके हवन होगा, ये सब चीज़ें होगी। जाप करो, नाम करो, पाठ करो, भगवान के आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करो, सूर्य भगवान को जल दो, शंकर भगवान को आप मंदिर में जाकर के जल अर्पित करो। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में उपाय बताए हैं, और वही उपाय आप लोगों को करना चाहिए। सो पंडित जी, आप भी लोगों के घर में जाते हैं जैसे धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, हवन यज्ञ करवाने के लिए? बिल्कुल विशाल जी, हम बिल्कुल सभी प्रकार के पूजा पाठ, जैसे कथा है, नवग्रह शांति है, जन्मदिन की पूजा है, नामकरण संस्कार है, विवाह सगाई की पूजा है, या गृह प्रवेश नींव पूजन है, सभी प्रकार के वैदिक कर्मकांड हम बिल्कुल हमारे भक्तों के घरों में जाकर के स्वयं उनके हाथों से हम करवाते हैं। और पूरा विधिवत और सामग्रियों के साथ में हम जो है ना पूरा मंत्रोक्त शास्त्रोक्त उनसे उपाय करवाते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ हेतु आप हमें याद करें, हम जरूर आपकी पूजा पाठ करने के लिए आपके निवास स्थान पे आएंगे। किसी भी प्रकार की पूजा हेतु आप हमसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। सो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपना सानिध्य हमें दिया। आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिला, जैसे कि आपने एआई के बारे में बताया या श्रावण मास के बारे में बताया, बहुत नॉलेज आपसे मिली है। मैं गौतम भार्गव, शिव दुर्गा खाटू श्याम मंदिर पुजारी, कमल विहार, बस्ती पीरदास, जलंधर से अपने सभी भक्तों को मेरा ये प्रणाम और शुभ आशीर्वाद। भगवान सभी का कल्याण करे। ये श्रावण मास सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। सभी को शुभ आशीर्वाद। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री श्याम।